मैं रिया हूँ। एक नई जिंदगी की तलाश में बेंगलोर आई थी। मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। घर से दूर अकेले रहना एक चुनौती था, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना मेरा सपना था। आज मैं एक एमएनसी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। दिन की थकान के बाद जब शाम को कोरमंगला के उस शेयर्ड फ्लैट में लौटती हूँ तो दरवाज़ा खोलते ही एक और दुनिया में पहुँच जाती हूँ। मेरी अपनी छोटी सी दुनिया, जहाँ मेरी 3 साथिनें हैं, मान्या, सोनिया और प्रिया। हम सब की शिफ्ट्स अलग अलग थीं और शायद इसलिए ही हम इतनी अच्छी तरह से एक ही छत के नीचे रह पाए। धीरे धीरे किराए की मजबूरी दोस्ती में बदल गई और अब हम एक दूसरे के राजदार बन चुके हैं। मैं रिया, 24 साल की, गोरी, लंबे घुंघराले बाल, गुलाबी होंठ, काजल से सजी आंखें, एक पारंपरिक सोच रखने वाली मगर दिल से मॉडर्न लड़की। सलवार सूट या कभी कभी कैजुअल वेस्टर्न पहनती हूँ। पनीर टिक्का मेरा वीक पॉइंट है और चॉकलेट मिल्क शेक के बिना तो जैसे दिल धड़कता ही नहीं। रात को नींद से पहले मैं अक्सर एक ऐसे पति का सपना देखती हूँ जो मुझे समझे, मुझे अपनाए। कभी कभी मन में कुछ शरारती ख्याल भी आते हैं, पर मैं उन्हें कोने में रख देती हूँ क्योंकि दिल आज भी संस्कारी है। मान्या, मेरी रूममेट, 23 साल की और एकदम फुल ऑन बिंदास। छोटे बाल, टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप उसकी पहचान है। वह हर चीज़ में खुलकर जीना चाहती है। नूडल्स की दीवानी है और बियर उसके लिए जस्ट एक ड्रिंक नहीं, लाइफस्टाइल है। राहुल नाम का लड़का उसकी जिंदगी में है और वह उसके साथ यूरोप घूमने के ख्वाब बुनती है। सोनिया, 25 साल की बंगाली ब्यूटी, जो साड़ी में उतनी ही सुंदर लगती है जितनी कविता में राधा। मीठा उसका पहला प्यार है और कॉलेज के उस प्रोफेसर पर उसका दिल कब फिसल गया ये उसे भी नहीं पता चला। शायद वो सिर्फ उसकी बातों में अपने होने का एहसास ढूंढती है। और फिर प्रिया, हमारी सबसे छोटी, 22 की पंजाबी कुड़ी। हर सुबह जिम जाना उसकी आदत है और एक मस्कुलर बॉयफ्रेंड की चाहत उसका खुला ख्वाब। बटर चिकन उसकी कमजोरी है और गानों में वो अपनी सारी दुनिया ढूंढ लेती है। 4 लड़कियां, एक घर, 4 कहानियां और हजारों राज। हर हंसी के पीछे एक दर्द, हर नज़दीकी में एक दूरी और हर रात की चुप्पी में एक तूफान। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो सपनों की तलाश में अपने घर से दूर आई हैं। एक शाम बेंगलोर की हल्की ठंडी हवा में चारों रूममेट्स बालकनी में बैठी थीं। सड़क पर धीमी आवाज में ट्रैफिक बह रहा था और ऊपर आसमान पर चांद धीरे धीरे उभर रहा था। चारों के हाथों में चाय के कप थे और दिलों में यादों का समंदर हिलोरें ले रहा था। रिया ने एक लंबा सिप लिया, जैसे कोई पुरानी बात दिल से बाहर लानी हो, और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, पता है, कॉलेज में एक लड़का था, अभिनव, क्रिकेट टीम का स्टार प्लेयर। मैं उसे चुपचाप लाइब्रेरी से देखा करती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सकूं। मान्या ने ठहाका लगाया, कप हवा में लहराते हुए बोली, रिया, तू तो बड़ी संस्कारी निकली यार। मैं तो 10वीं क्लास में ही किसी के साथ पहली बार किस कर चुकी थी, स्कूल ट्रिप पर, पीछे की बस में। वो फिर जोर से हंसने लगी और बाकी तीनों की आंखें आश्चर्य और हंसी से फैल गईं। सोनिया ने धीरे से चाय का कप नीचे रखा, अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए बोली, मैं तो आज भी सोचती हूँ कि शादी से पहले कुछ नहीं। मेरी माँ कहती थी कि जब तक दिल से जुड़ाव न हो, शरीर को छूना पाप है। शायद इसीलिए अब तक वर्जिन हूँ। उसकी आवाज़ में एक शर्माया हुआ यकीन था, मानो वो खुद को समझा भी रही हो और दूसरों को भी। प्रिया, जो अब तक मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, अचानक मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह सोनिया दी, अच्छा है, लेकिन मेरा तो मानना है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अच्छा हुआ मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया। वो शरारती हंसी हंसी और सबकी चाय एक साथ गले में अटक गई। सभी हंसी के ठहाकों में डूब गई। रिया अपनी हंसी रोकते हुए बोली, पता नहीं हम सब कितनी अलग हैं, पर फिर भी एक दूसरे को कितना समझते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारी दोस्ती की। और उस शाम चाय की चुस्कियों के साथ दिलों के कुछ और पन्ने खुल गए थे। एक शाम मान्या ने मुझसे पूछा, रिया, तुम्हें कंपनी में कोई पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा,
मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। मैं उनकी मर्जी से ही शादी करूँगी। मान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हम यहाँ दूर हैं ना, थोड़ा एंजॉय भी तो करना चाहिए। मुझे तो राहुल पसंद है, वो भी हमारी कंपनी में ही काम करता है। हम शादी का भी प्लान कर रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे शादी करेगा? मान्या ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद मैं काम से जल्दी लौटी क्योंकि मुझे सिर दर्द हो रहा था। कमरे के बाहर राहुल के जूते देखकर मैं चौंक गई। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांका। मान्या बिस्तर पर लेटी थी और राहुल उसके ऊपर था। वो दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मान्या असहज लग रही थी, पर राहुल बेरोकटोक आगे बढ़ रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हड़बड़ाहट हुई। मान्या ने झटके से दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। रिया, किसी को मत बताना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जल्दी ही शादी कर रहे हैं, उसने घबरा कर कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी मर्जी, पर यह सब शादी के बाद ही होना चाहिए था। राहुल बिना कुछ कहे चला गया। 8 दिन बाद मान्या और राहुल ने शादी कर ली। मैंने घर वालों को ये बात बताई तो उन्होंने मेरी शादी की बात छेड़ी। मैंने मना कर दिया, अभी नहीं, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। पर मान्या की कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या प्रेम में विश्वास रखने वाली हर लड़की का अंत अच्छा होता है? कई लड़कियां ऐसे रिश्तों में फंसकर शारीरिक और भावनात्मक रूप से आहत हो जाती हैं।